गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। हुआ कल इंटरव्यू? सर वो रिशेड्यूल हो गया है सर। अच्छा। 21st को सर। क्या क्या का है, मतलब कैसा, क्या कंपनी है? एक मिनट सर हेडफोन लगा रहे हैं सर। अच्छा। यस सर। कौन कौन सा कंपनी था? सर सर वो सर एडोको एक कंसल्टेंसी था उसके थ्रू अच्छा अच्छा, उसके एडको, थ्रू हाँ। सर। यस सर। तो रोल वगैरह क्या था? सर वो रोल था सर, ये फ्रंट एंड के लिए। अच्छा। यस। तो मतलब कंपनी वगैरह डिस्क्लोज नहीं किया था वो लोग? नहीं सर। एडको तो बहुत बड़ा एजेंसी है। यस सर। ओके। तो चलिए ये देखते हैं हम लोग कल जहाँ फंस गए थे। यस सर। तो देखिए, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था यहाँ पे, एक्चुअली एक छोटा सा टाइपोग्राफिकल मिस्टेक के कारण है ना, मतलब ये दिक्कत आ रहा था। तो व्हाट इज द टाइपोग्राफिकल मिस्टेक? यस सर। देखिए अभी तो पीछे डेटा आ रहा है, मैंने बस अभी 2 मिनट देखा तो उसमें मिल गया ये। तो द यस प्रॉब्लम सर। वाज हियर, हम लोग कल क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो लिंक था इसमें स्लैश गलती से डाल दिया था, है ना। ठीक है, जो यस सर। यूआरएल था इसमें। तो अभी देखिए, अगर इसके साथ में आप ट्राई कीजिएगा फिर रिफ्रेश कीजिएगा, तो एक तो पेज में कुछ नहीं आ रहा है, देखिए नथिंग इज अपेयरिंग इन द पेज, है ना। और जब हम लोग यस सर। इंस्पेक्ट कर रहे थे जावास्क्रिप्ट को, तो वहाँ पे कुछ हमको ये आ रहा था। ठीक है, कि मतलब ये सब कुछ आ रहा था। तो देखिए, कोर्स नॉर्मली आता है जब क्या होता है कि मतलब ये जैसे सर्वर में कोई और मतलब पोर्ट पे सर्वर चल रहा है, ठीक है, और आप किसी और पोर्ट पे क्या कर रिक्वेस्ट वगैरह डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट केस ये प्रॉब्लम आता है। तो खैर वैसे सर्वर तो चल ही नहीं था ना हमारे पास में, यस जैसे सर। अभी लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए उसको ब्लॉक कर रहा था उस रिक्वेस्ट को, ये है ना। ठीक है, तो देन आई जस्ट चेक द यूआरएल, है ना, यूआरएल क्या था। तो वही दिखा वहाँ पे यूआरएल में कि मैंने स्लैश डाला हुआ था पोर्ट नंबर में, है ना। तो अगर ये पोर्ट नंबर नॉर्मल कर देते हैं आप, लोकल होस्ट कॉलन 8000, ठीक है, देन यू विल सी द थिंग्स आर फाइन। यस सर। देखिए इसको रिफ्रेश करके देखिए, देखिए डेटा हमारा आ गया ना, एंड नो नथिंग रॉन्ग इन जावास्क्रिप्ट, देखिए ना सारा चीज ठीक ठाक हो गया। तो वो अरे के रूप में आपके पास में डेटा अवेलेबल है, देखिए जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट है वो आ गया। ठीक है, अब आपको इसको कैसे ट्रीट करना है वो आपको देखना है। ठीक है, कि अब यस देखिए सर। जावास्क्रिप्ट में भी हमारे पास में ऐसा वो होता है, फंक्शंस होता है जो इसको डिकोड कर सकता है। ठीक है, इसको डिकोड करके यस सर। एक प्रॉपर अरे के रूप में इसको कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट आल्सो यू हैव फंक्शन जेसन एनकोड, जेसन डिकोड, ऐसा टाइप से फंक्शन यहाँ पे भी हमारे पास में लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आजकल मिलता है वो चीज़, है ना। ठीक है, यस सर। अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो डेटा हम लोग को मिला है, नाउ हाउ डू वी यूज इट समवेयर, ठीक है, ये कहीं पे कैसे करके इसको डाले वो हमको देखना है। ठीक है ना। यस सर। तो अभी तो हम लोगों ने सिंपली मतलब यहाँ पे दिखा दिया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके, इसे देखिए जो भी लिखा हुआ था उसको रिप्लेस करके ये आ गया। ठीक है, वहां तो कुछ और था ना, ये इंडेक्स ऑफ लीड्स करके आना चाहिए था, उसके नीचे ही आना चाहिए था, बट ऐसे ही आ गया ये। ठीक है, तो इसको प्रॉपर्ली यस डिस्प्ले सर। करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, ठीक है, कि हम लोग मतलब यहाँ पे कोई ये ले लेते हैं। या देखिए अब ये इसके साथ में जनरली हम लोगों ने काम कैसा किया था कि कोई यहाँ पे ये ले लिया, मतलब मे बी पैराग्राफ टेबल समथिंग ले लिया हमने। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ ले लेते हैं और इसको एक आईडी दे देते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे आईडी दे दिया हमने D88 डेटा ऐसे करके फॉर नाउ, और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है ना। ठीक है, एंड इफ आई राइट हियर, अच्छा पहले इससे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और नाम क्या हमारे एलिमेंट का, डेटा। तो डेटा इज इक्वल टू ऐसे कर दिया हमने। उसके बाद में यहाँ पे हमने लिखा डेटा डॉट इनर HTML। इनर HTML में H कैपिटल होना चाहिए सिर्फ से।
है इस तरह से ना। तो अभी इनर एचटीएमएल मतलब व्हाट एवर वी वांट टू डिस्प्ले हियर है ना, यहाँ पे जो भी डिस्प्ले करना है उसको इनर एचटीएमएल बोलते हैं। तो हमने आईडी से उसको ढूंढ लिया उस एलिमेंट को, ठीक है, उसके अंदर उस एलिमेंट के इनर एचटीएमएल में हमने जो भी रिस्पॉन्स टैग्स है वो दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि नाउ इसको बंद करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं वापस, तो लेकिन डेटा आया नहीं हमारा यहाँ पे ना, डेटा आया नहीं। यस सर। और एक बार ये भी चेक कर लेते हैं जाके कि जावास्क्रिप्ट की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा है ना, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम हियर। बॉडी बॉडी पैराग्राफ, यहाँ तो है, ये तो दिखा रहा है, ठीक है। तो एनीवेज अभी चेक करते हैं और भी यस सर। कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आया है। अब एक बार ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा देर के लिए इस लाइन को एक बार डिसेबल करके और यहाँ पे लिखते हैं डेटा डॉट आई एन एन ई आर इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू, ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं कि ये डिस्प्ले करता है कि नहीं करता है। यस सर। तो ये भी डिस्प्ले नहीं किया, मतलब समथिंग इज रॉन्ग हियर ओनली है ना, ठीक है। हो सकता है इनर एचटीएमएल को जैसे लिखना चाहिए वैसे हम लोग नहीं लिख रहे हैं। लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट इन कैपिटल वंस, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं। हाँ वही कैपिटल ही था। तो ठीक है ना, तो वो सारा का सारा चीज अब पेज में प्रॉपर्ली हमको मिल गया, ठीक है। बट इस तरह से नहीं चाहिए, हमको चाहिए, ठीक है, किसी टेबल के रूप में या कुछ ऐसा टाइप से है ना, ठीक है। तो यू कैन क्रिएट दैट एंटायर टेबल हियर इटसेल्फ है ना, यहीं पे जावास्क्रिप्ट से हम क्या कर सकते हैं, एंटायर टेबल हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं डायनेमिकली यहाँ पे क्रिएट करने का पूरा पूरा टेबल है, ठीक है। तो टेबल हम लोग डालेंगे, यहीं पे डाल देते हैं। देखिए जो चीज रिपीट नहीं होने वाला है यू कैन ऑलवेज क्रिएट इट हियर है ना, जैसे एक टेबल हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। और इसको एक आईडी दे देते हैं, आईडी इज इक्वल टू लिस्ट, ऐसे बना देते हैं हम लोग। अब इसी के अंदर हम लोग क्या करना है, एंड इफ यू वांट यू कैन क्रिएट, ये भी आप बना दीजिए यहाँ पे पहले जो हेडिंग होगा, ठीक है। टी हेड, दिस आर न्यू एडिशंस नाउ टू टेबल। फिर उसके बाद में टी आर और टी एच, तो जो जो कॉलम्स होगा यू कैन ऑलवेज पुट द कॉलम्स ओवर हियर, ठीक है। और फिर एक टी बॉडी बना देते हैं जिसका हम लोग टेबल का तो आईडी देने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। और यहाँ पे टी बॉडी बना देते हैं, इसको आईडी देते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे आईडी इज इक्वल टू list लिस्ट, ठीक है, अंडरस्कोर body by बॉडी। चलिए तो यहीं पे हम लोग को ये हमको नया रो और नया ये सब डालना है, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू क्रिएट देम है ना, लेट अस ट्राई टू क्रिएट देम। तो एक फंक्शन के रूप में भी हम नीचे बना सकते हैं उस चीज को, ठीक है, वी कैन यस सर। क्रिएट इट एज अ फंक्शन ऑल्सो, या लूप के रूप में ही करते हैं, यहीं पे ठीक रहेगा, सही रहेगा। तो चलिए ये सबको एक बार हटा देते हैं ये दोनों को। तो चलिए लेट अस डू दिस, list list body by body is equal to document dot get element by id और list underscore body, ठीक है। अब ये कैसे था, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हाउ इट वाज, लेट मी जस्ट चेक इट आउट है, ठीक है, कि किस तरह से एक नया यस सर। ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करेंगे हम लोग, यस सर। ठीक है। html element एलिमेंट जावास्क्रिप्ट, क्रिएट एलिमेंट था और फिर उसे ऐड कर देना होगा। चलिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों देख लेते हैं। तो देखिए तो इस तरह से हम लोग ये क्रिएट करेंगे और उसके बाद में इसको हम लोग को ऐड कर देना होगा, ठीक है, विल ऐड इट लाइक दिस। तो पहले हम लोग क्रिएट करना है एक टी आर यहाँ पे है ना, तो सपोज रो लिखते हैं इज इक्वल टू document dot create create सर टी आर से सर रो क्रिएट होगा सर। हाँ एक टीआर से रो क्रिएट हो जाएगा। यस मतलब सर। देखिए हमारा जो ये है, ठीक है, मेथड है दैट इज क्रिएट एलिमेंट, और जो जिस टाइप का एलिमेंट आपको क्रिएट करना है वो आपको आर्गुमेंट में दे देना होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल में पी को क्रिएट कर रहा है लोग है ना,
ठीक है। यस सर। और फिर पी को क्या कर रहा है कि कोई मतलब डिव होगा, ठीक है, देयर सम डिव इन द पेज, जैसे हमने भी पहले से देखिए, मुझे सबको यहाँ अपेंड करना है एक्चुअली में, ठीक है, आई हैव टू अपेंड इट टू दिस लिस्ट, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो यस मैंने सर। क्या किया यहाँ पे, तो मुझे क्या करना होगा, पहले तो मैं क्रिएट करूंगा टी आर यहाँ पे इस तरह से, ये है, ठीक है। एंड देन आफ्टर क्रिएटिंग टी आर व्हाट आई हैव टू डू इज, मैं उसको अपेंड कर दूंगा उसमें जाके लिस्ट बॉडी में अपेंड कर दूंगा, है ना, ठीक है, उसका चाइल्ड बना दूंगा इसको, ठीक है। यस सर। तो जैसे ये हम लोग एक टी आर टेबल का रो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सर वो एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ये वाला जो पोर्शन है ना, यस सर। चलिए अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको हम लोग। जैसे व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट अ रो इन टेबल। देखिए पहले मैंने टेबल का स्केलेटन यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, हेडिंग यस वगैरह सर। सब मेरा ये सेक्शन में आ गया। अब बॉडी के अंदर में जो रोज आना चाहिए वो डायनेमिकली आना चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि यस हमको सर। तो एक्जैक्टली पता नहीं कि कितना डेटा वहां से मिलेगा, तो द रो शुड कम यस सर। डायनेमिकली, रिमेंबर, ठीक है। तो उसी लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक नया रो हम लोग क्रिएट करना है, तो स्टैटिकली तो नहीं करेंगे यहाँ के टाइप, ठीक है, तो हम लोग यहाँ जावास्क्रिप्ट से उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज हाउ वी डू इट, ठीक है। क्रिएट मतलब एक रेफरेंस बनाइए जिसके अंदर में वो नया रो का ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू एलिमेंट, कोई भी टाइप का नया एलिमेंट क्रिएट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का क्रिएट एलिमेंट मेथड को कॉल करना पड़ता है, ठीक है, इसको कॉल करना पड़ता है। और यहाँ पे जिस टाइप का आपको एलिमेंट बनाना है, इट कैन बी एनीथिंग, यू कैन क्रिएट टेबल, यू कैन क्रिएट पैराग्राफ, आप टी डी टी आर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टी आर क्रिएट करने जा रहे हैं, है ना, यस एक सर। रो इस तरह से क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग क्या यस सर। करना है कि इस रो को जाके ऐड कर देना है इस बॉडी के अंदर में, ठीक है, ये जो बॉडी हमने बनाया इसके अंदर में इसको ऐड कर देना है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस में भी, ठीक है, इस तरह से टी आर यहाँ पे ऐसा आ जाना चाहिए, वो है, ठीक है, नया जो रो है वो आ जाना चाहिए। अगर आप यस चाहे सर। तो उसका आईडी वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है, बट नेसेसरी नहीं मेरे ख्याल से, बिकॉज यहाँ पे तो एक रेफरेंस है ही हमारे पास में, ठीक है, वी ऑलरेडी हैव अ रेफरेंस, तो काम चल जाना चाहिए, ठीक है। यस सर। देखते हैं जैसा होगा वो सब बाद में करेंगे। तो फिर अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम लोग को चाहिए तो वो ऑलरेडी, अच्छा ये एक्चुअली हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, वो ढूंढ चुके हैं हम लोग, यहाँ पे लिस्ट बॉडी है ना, बना चुके हैं। तो हम लोग को सिर्फ लिखना होगा लिस्ट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, लिस्ट बॉडी डॉट ए पी पी ई एन डी अपेंड सी एच आई एल डी चाइल्ड करके, और यहाँ पे डाल देना होगा जो ऊपर हमने रो क्रिएट किया हुआ है ना, इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। अब उस रो में हम लोग को टीडी डालना है, और टीडी के अंदर डेटा होना चाहिए हमारा, ठीक है, उस रो के अंदर में टीडी डालना है, एंड टीडी शुड हैव डेटा, रिमेंबर, ठीक है। तो लेट अस डू दिस। तो हम लोग यहाँ पे डालते और हैं, सर टीटी के अंदर सर डाटा फ्रेम कैसे लाएंगे? हाँ वो तो ऑलरेडी इससे आ जाएगा ना, रिस्पॉन्स से आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो एक और यस काम सर। करते हैं हम लोग, एक और काम करते हैं थोड़ा देर के लिए, कि लेट्स कम हियर, ठीक है। या ये भी किया जा सकता है, रुकिए एक मिनट, है ना, एक फंक्शन हम बना सकते हैं, काम एक फंक्शन में कर सकते हैं, आई थिंक दैट विल बी मच बेटर। डेटा तो यहाँ पे हम लोग फेच कर लेंगे, ठीक है, और फिर उस डेटा में हम इस ये फंक्शन को कॉल कर लेंगे, आई थिंक दैट विल बी बेटर, लूप वूप सब इसमें आ जाएगा, है ना। तो दिल बी अ फंक्शन, ठीक है, जी ई एन ई आर ई टी, जनरेट लिस्ट नाम से एक बनाते हैं हम लोग फंक्शन, जो कि क्या करेगा, अपने अंदर में एक अरे लेगा, है ना, ठीक है। तो सपोज हम डेटा करके एक अरे ऐसे करके ले लेते हैं, ठीक है, होपफुली ऐसे करके यहाँ पे अरे देना होगा, या सिंपली डेटा भी देने से होगा, देखते हैं, ऐसे करते हैं, और इसके अंदर में हमारा अरे आएगा, ठीक है। तो लेट्स चेक इट आउट, और ये जो पार्ट है ये पार्ट हम वहाँ डाल देते हैं। तो इससे क्या रहेगा, ज़्यादा अच्छा से हम मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को। ये जो क्रिएट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा इसको दे देते हैं हम लोग, और यहाँ पे बस वो डेटा ले लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू जो हमारा एच टी टी पी डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट इसमें आ जाएगा, है ना, ठीक है, और उसको कॉल ये सब करके, क्या करेगा हाँ, 39? ये 39 39 तो, नंबर ये लाइन। 39 ही डेटा ला रहा है असल में ना, ठीक है। देखिए जब आप इसको रिक्वेस्ट भेजा ना आपने इसको, ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट यहाँ पे देखिए हम रिक्वेस्ट भेजने का काम कर रहे हैं इस जगह में, ठीक है, यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट फॉर डेटा। अब इस यूआरएल पे आप बस रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आपको पता है ये यूआरएल क्या करता है, ये हमने लारावेल में प्लान किया है ना, ठीक है। तो ये यूआरएल यस क्या सर। करेगा, जब भी आप इस पे गेट रिक्वेस्ट लेके जाइएगा, देखिए हम गेट रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, तो गेट यस रिक्वेस्ट सर। इस यूआरएल पे लेके जाएगा, तो ये क्या करता है कि आपको जेसॉन के फॉर्मेट में डेटा रिटर्न कर देता है, सिंपली, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज डूइंग। यस सर। तो जो रेस्पॉन्स आपको मिला ना, वो रेस्पॉन्स इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है, दिस दिस ऑब्जेक्ट कंटेन्स द रिस्पॉन्स, रिमेंबर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसको हम लोग इस अरे के अंदर में डाल दे रहे हैं, तो होपफुली ये अरे होगा, अभी मुझे नहीं पता क्या होगा, ठीक है ना। तो हो सर सकता है ये ऑब्जेक्ट, हाँ एरे बोले बोले बोले। सर, यही कंफ्यूज सर, ये मतलब एक नॉर्मल वेरिएबल जैसा या फिर वो मतलब एरे की तरह है? देखिए इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट एक्चुअली ना, कुछ नॉर्मल वेरिएबल नहीं होता यस है सर। यहाँ पे, देखिए एवरीथिंग इज यस ऑब्जेक्ट सर। इन जावास्क्रिप्ट, चाहे वो इंटीजर क्यों ना हो, कैरेक्टर क्यों ना हो, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि और देखिए, सर हाँ बोले बोले बोले। यस सर। यस सर।
तो क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि ये क्या बोलते हैं, जो जावास्क्रिप्ट है हमारा, तो उसके अंदर में क्या होता है कि मतलब एक तो डायनेमिक डेटा आता था। और देखिए, जब इंटरनेट यस सर। जैसा जो जगह है वहां पे तो आप श्योर भी नहीं थे ना कि सब कंप्यूटर एक टाइप का है, आर्किटेक्चर डिफरेंस, ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स वे देयर। तो इसीलिए जावा जैसे मतलब जावास्क्रिप्ट जैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको डायनेमिक डेटा टाइप से चाहिए था, ठीक है, कि मतलब कोई भी टाइप का डेटा आए और उसको हम लोग कन्वर्ट करके अपने हिसाब से रख ले, या जो भी है उस तरह से ना, ठीक है। तो यस इसीलिए सर। यहाँ पे क्या किया गया, फॉर एवरीथिंग ऑब्जेक्ट्स बनाया गया। देखिए, बार बार हम लोग ने ये बात किया हुआ है कि ऑल द लैंग्वेज कैन नॉट बी एज एफिशिएंट एज सी लैंग्वेज, रिमेंबर, ठीक है। सी बहुत एफिशिएंट है, ठीक है, बिकॉज वहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेसाइज डेटा टाइप के साथ काम करते हैं। अगर इंटीजर है तो इंटीजर, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, इस तरह से ना, ठीक है। तो हम्म। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब हम लोग इसको ओवरलुक कर रहे हैं कि ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है, ठीक है, एक तरह से ना, थोड़ा सा डायनेमिक होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, तो ऑब्वियसली बेसिक टाइप से ऑब्जेक्ट थोड़ा सा जगह ज्यादा खाएगा ही खाएगा ना, ठीक है, कहीं ना कहीं ना जगह ज्यादा यूटिलाइज करेगा। बट ठीक है, वो डिमांड है ना एक तरह से ये सब चीजें, कि जब आप एक एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब जब आप वो डोमेन में काम कर रहे हैं, तो आपको इतना टेक्निकल डिटेल्स का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और आजकल कंप्यूटर्स हमारा उतना केपेबल हो गया है कि हमको एकदम ज्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम बनाने का भी कोई जरूरत नहीं है ना, ठीक है, वी डोंट हैव टू क्रिएट अ वेरी एफिशिएंट प्रोग्राम आल्सो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट में भी है कि लगभग एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए कोई हम लोग वो डेटा टाइप को डिक्लेयर ही नहीं करते। अब इसका टाइप टोटली डिपेंड करेगा कि व्हाट दिस इज रिटर्निंग, है ना, ये क्या रिटर्न करता है उसके ऊपर में टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है ना, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो इसके अंदर में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए इसको देख लेना यस चाहिए हम लोग को, कि जैसे मतलब ऑब्जेक्ट की तरह यूज करके देख लेना चाहिए इसको, कि अगर हम यहाँ पे सर। लिखे, ये हाँ बोले बोले बोले। सर अभी अभी सर आप बोल रहे हैं मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है सर, हर चीज हाँ जेएस में सर। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। सर आप तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मतलब इसमें एरे होना चाहिए, मतलब हाँ, ये एरे के फॉर्म में। वही चेक करना चाह रहा हूँ कि इसको हम किस तरह से मतलब वो कर सकते हैं, मतलब एक अरे के टाइप से आएगा, बिकॉज देखिए, जो हम लोग पीएचपी में एसोसिएटिव एरर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट यस। वो भी एक ऑब्जेक्ट ही वहां पे है ना, ठीक है। तो यस आंसर यहाँ हाँ, पे सर डाटा के साथ अगर इसको एक्सपेक्ट करें कि एक एरे, तो फिर मतलब इसका इसमें एरे का डिक्लेरेशन में सर मतलब बिग ब्रैकेट की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी। वो जरूरत नहीं पड़ता हम लोग को, ठीक है, वो जरूरत नहीं पड़ता। तो वो देख लीजिए, लगभग जैसे जावा में भी, जावा में कैसे करके हमारे डिक्लेयर करते हैं, वी डिक्लेयर इट लाइक दिस ना, आई एन टी, और यस यहाँ सर। पे हम लोग ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है, हियर, ठीक है, वी यस डोंट। सर। और जो हमारा यस ये सर। है, यहाँ तो नहीं डालते कभी भी हम लोग, है ना, लाइक दिस, ठीक है। नहीं सर। इनफैक्ट इस पोर्शन में साइज भी नहीं डाला जाता है, ठीक है। साइज कहाँ डाला जाएगा, आप यहाँ पे जब न्यू लिखिएगा और बाहर। आई एन टी, तो यहाँ आप साइज दीजिएगा, अगर साइज देना है, दिस इज वे यू हैव टू गिव, है ना। तो जो यस सर। जो वेरिएबल है, जो एक्चुअल वेरिएबल है, देखिए उसमें कोई वो नहीं लग रहा है, ठीक है, नो ब्रैकेट्स नथिंग, है ना, ठीक है। ठीक है, तो अब लगभग लगभग यस सर। मतलब यही कन्वेंशन अब सब जगह चल रहा है कि जो हमारा वेरिएबल होगा उसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं। अब प्रोग्रामर को अंदर से समझना पड़ेगा ये सब चीज कि उसमें क्या आ सकता है, क्या होगा उसके अंदर में ना, ठीक है। तो यस वही एक सर। बार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ अगर हम जाएंगे और यहाँ हम एक बार console कंसोल डॉट लॉग करके टेस्ट कर लेते हैं, कंसोल में टेस्ट कर लेंगे कि इसमें आ क्या रहा है। जैसे अगर आप डेटा लिखिएगा, है ना, यस कंसोल सर। डॉट लॉग और डेटा लिखिएगा, तो वो जैसे उस समय में एक अरे के रूप में जैसे आ रहा था, जो जेसॉन का स्ट्रिंग था हमारा, ठीक है, तो वो जो आ रहा था तो उस टाइप से आना चाहिए। देखिए अभी देखते हैं हम लोग, तो इफ आई रिफ्रेश इट, ठीक है, तो अभी कुछ नहीं आ रहा है, बिकॉज वो हम लोग इसको यहाँ डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ जाके चेक कीजिएगा, तो आप देखिएगा इन कंसोल, ये देखिए आ रहा है ना, इस तरह यस से, सर। ठीक है। बट मुझे चाहिए कि मैं इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए मैं ये फर्स्ट नेम देख पाऊंगा ना, ठीक है, पहले वाला का, ये सबका फर्स्ट नेम ही देख पाऊँ, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू, मतलब डेटा, ठीक है, और उसके बाद में हाउ शुड आई अप्रोच इट, जैसे क्या इस तरह से लिखने से काम करेगा, जैसे एफ आई आर एस टी फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, है ना, तो देखते हैं क्या एरर आता है। तो ये एक अरे की टाइप से हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो लेट अस सी वेदर इट वर्क्स और नॉट, आई डोंट थिंक सो इट वर्क, ठीक है, क्योंकि एक तो ये टू यस सर। डायमेंशनल अरे है। अगर ये अरे भी है तो इट्स अ टू डायमेंशनल अरे, रिमेंबर, ठीक है ना। तो हमको तो दो डायमेंशन देना चाहिए था और मैंने एक ही डायमेंशन दिया है, तो डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विल हैपन। देखिए ना, अनडिफाइंड करके आ गया वहाँ पे कि डिफाइंड ही नहीं है। तो मैं आगे में एक जीरो लगाता हूँ, मतलब पहला वाला इंडेक्स का, ठीक है, फर्स्ट रो का, बिकॉज रो डजंट हैव नेम, कॉलम्स हैव नेम, है ना। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट नेम ऐसे करके मैंने डाल दिया। तो देखिए अभी भी अनडिफाइंड है, मतलब इस तरह से नहीं हो पाएगा ये, ठीक है, लाइक दिस इट्स नॉट गिविंग अस, ठीक है। अच्छा, और एक चीज है हमारे पास में, जावा में हमारे पास में जेसॉन को रीड करने, मतलब उसको हम चाहने से एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जेसॉन में कन्वर्ट करने के लिए था जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके था मेथड है, ठीक है, और उल्टा करने के लिए क्या था वो चेक कर लेता हूँ मैं मेथड, ठीक है। तो जावा SCRAPT जेसॉन मेथड्स है ना, जे स्क्रिप्ट,
तो देखिए एक है जेसॉन डॉट पार्स और दूसरा है स्ट्रिंगिफाई। तो स्ट्रिंगिफाई क्या करेगा, नॉर्मल स्ट्रिंग को जेसॉन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और ये जेसॉन का स्ट्रिंग लेगा और उसको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कर देगा। तो फिर आप इजीली मतलब उसको ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब डेटा के अंदर हम क्या करते हैं, इसको इस फंक्शन में लगा देते हैं हम लोग ऐसे करके, और जेसॉन कैपिटल है स्मॉल है कैपिटल में लिखा हुआ है JSON डॉट, ठीक है, पार्स, ठीक है ना, और HTTP डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। अच्छा एक बार इसको भी CONSOL कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद डेटा को फिर से एक बार करके देखते हैं हम लोग। यस सर। तो इसको अगर एक बार रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए अब एक फॉर्मेट देखिए कुछ और टाइप का फॉर्मेट में आ गया, देखिए ना, यस सर। ठीक है, तो समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 1 2 3 ऐसे करके आ गया, देखिए ना। तो अब इसमें से अब हम डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट अगर अभी निकाल के देखते हैं हम लोग इसको, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से कैसे हम लोग रीड करेंगे, तो हमको 0 का चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, तो डॉट, अच्छा डॉट फर्स्ट नेम तो काम नहीं करेगा ये, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हाँ, इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। सर अगर वो, सर वो एरे के फॉर्म में है ना सर, एसोसिएटिव जैसा लग रहा है। हाँ एसोसिएटिव जैसे ही लग रहा है देखने में, तो देख लेते हैं एक बार, वैसे चेक कर लेते हैं। तो वही ऑब्जेक्ट का अरे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का अरे हो जाएगा, जैसे ये अगर हमने यस 0 सर। डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे ना, और इसको अगर रिफ्रेश कर देते हैं, तो यस वो दिखा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे डॉट आईडी या डॉट फर्स्ट नेम कर देंगे तो आई थिंक इट शुड वर्क। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कर देते हैं तो शायद काम करना चाहिए, या नहीं तो फिर वो अरे वाला नोटेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, लेट्स सी। तो यस आ गया देखिए, ठीक है, यस तो सर। ये मिल गया हम लोग को। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो अरे है ना पूरा का पूरा डेटा को, इसको इसको पास कर देंगे, ठीक है, मतलब इस फंक्शन को हम लोग पास कर देंगे। जैसे थोड़ा देर के लिए इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं, एंड लेट्स कॉल दैट फंक्शन जनरेट लिस्ट, है ना, GENERAT, जनरेट लिस्ट को कॉल कर लेते हैं, और ये डेटा हम इसको पास कर देते हैं जहाँ पे हमने कलेक्ट किया। तो इसका काम यही होगा, ये फंक्शन क्या करेगा, दिस विल ओनली, ठीक है, कलेक्ट द रिस्पॉन्स टेक्स्ट, और उस रिस्पॉन्स टेक्स्ट को ये हमको पास कर देने वाला है, एंड बाकी लिस्ट क्रिएशन का झमेला हम लोग यहाँ ले रहे हैं ना, ठीक है, वो वाला यहाँ पे कर यस लेंगे। सर। And let us do this, let us come here and let us, ठीक है, paste this here for now। और ठीक है एक बार फिर रिफ्रेश करके देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। तो देखिए अभी भी आ रहा है, मतलब वहां तक डेटा चला गया, जो चाहिए था हम लोग को वो मिल गया, ठीक है। यस सर। और एक काम और करते हैं, वी कैन ऑलवेज यूज अ सर लूप हियर। जनरेट हाँ बोले बोले लिस्ट, बोले। सर सर जनरेट लिस्ट का काम कैसे यहाँ पे, मतलब वो लिस्ट को क्रिएट करना। हाँ एक टेबल बना देगा यहाँ पे, ठीक है, हमको एक टेबल चाहिए ना यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ ऑल यस लिस्ट, सर। ठीक है। यस अब वो सर। यस टेबल सर। हम स्टैटिकली तो क्रिएट नहीं कर सकते हैं, यहाँ आके हम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और देखिए नो कोई सर। यहाँ पे सर्वर साइड वाला बात भी नहीं हो रहा है, ठीक है, सर्वर साइड वाला बात भी नहीं कि यस हमको सर। अरे कहीं से मिल जाएगा यहाँ पे और हम यहाँ पे लूप यूज करके काम कर लेंगे, ठीक है। दिस इज ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, एंड यस सर। जावास्क्रिप्ट वी ऑलवेज राइट है, वी नेवर राइट इट इनसाइड, है ना, यहाँ पे कभी भी नहीं लिखते हम लोग जावास्क्रिप्ट को, रिमेंबर, ठीक है। तो देयर इज यस सर। अ वे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, अगर वैसा कुछ चाहिए तो, है ना, इजीली दैट कैन बी यस क्रिएटेड सर। फ्रॉम हियर। तो ये सर। भी तरीका, हाँ बोले यस बोले। सर। और सर ये जनरेट लिस्ट जैसे सर वो मतलब इंडेक्स वाला वहाँ पे टेबल क्रिएट करेगा, उसके बाद फिर इसको वापस डिस्प्ले करने के लिए फिर हम क्या करेंगे सर। नहीं कुछ नहीं, यहीं से हो जाएगा, यहीं से डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी वही यस मैं सर। दिखा देता हूँ, जैसे देखिए एक हमने ये किया ना, रो क्रिएट कर लिया है, और मैं अभी एक आपको इसी में TD क्रिएट करके दिखाता हूँ, है ना, ठीक है, मतलब एक, सर तो फिर हाँ हाँ हाँ, मतलब फंक्शन ये जनरेट लिस्ट से ही अगर वो डिस्प्ले हो रहा है तो फिर, और हम्म। 39 में सर फिर जनरेट लिस्ट को मतलब वहाँ पे कॉल करना की जरूरत पड़ रहा नहीं ये तो कॉल करना ही पड़ेगा ना कहीं ना कहीं, फंक्शन हैज टू बी कॉल्ड समवेयर, ठीक है, मतलब है। यस सर। जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है, इवेंट्स पे काम करता है, ठीक है, तो कोई यस इवेंट सर। फायर होगा तभी तो फंक्शन कॉल होगा। तो अगर ऐसा यस सर। फंक्शन बना के रख दीजिए तो कभी वो कॉल होगा ही नहीं, ठीक है, अनटिल अनलेस यू कॉल इट इन सम इवेंट, है ना। तो जैसे देखिए यस सर। जावास्क्रिप्ट में कई बार हम लोग इस तरह से फंक्शन बनाते हैं आजकल, जैसे कोई बटन है मान लीजिए ना, BUTTON बटन डॉट ऑन CLIC क्लिक करके एंड इक्वल टू, दिस इज हाउ वी क्रिएट फंक्शंस मेनी टाइम। तो क्या होगा, अब ये जो फंक्शन हम बना रहे हैं फायर होगा कब, जब किसी मतलब ये जो भी बटन है नाम दिया हमने वो क्लिक होगा तब, है ना, ठीक है, यस देन इट विल सर। गेट फायर्ड, है ना। तो ये देखिए, तो यस सर। ये तो इवेंट के साथ जोड़ दिया, बट अब अगर आपने ऐसे करके लिखा हुआ है तो ये तो किसी इवेंट के साथ जुड़ा ही नहीं है ना, यस सर। देखिए ये तो किसी इवेंट के साथ में जुड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इसीलिए देखिए ये इवेंट फायर होगा
जब आप ये रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, व्हेन यू आर सेंडिंग दिस रिक्वेस्ट, तो जब रेस्पॉन्स लाएगा तो ये इवेंट फायर होगा ही होगा, ये फंक्शन चलेगा, ठीक है, रेस्पॉन्स लाने के लिए चलाता है। तो आफ्टर इट गेट्स द रेस्पॉन्स, उसी समय मैं इसको कॉल कर ले रहा हूँ जनरेट लिस्ट को, है ना, ठीक है। चाहने से जितना कोड हम यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते थे, ठीक है, इसके अंदर लिख सकते थे, बट उससे क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा सा मतलब ये फंक्शन हैवी हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बिकम मोर हैवी, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ डेटा निकालने का काम यहाँ पे कर ले रहा हूँ, एंड रेस्ट अदर थिंग्स आई एम डूइंग हियर, ठीक है ना। बाकी चीज यहाँ कर ले रहा हूँ, आप यस चाहने से वो चीज वहां पे लिख सकते थे, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। ये यस सर मतलब इसके बाद में आप यहाँ पे जो हम लिखने जा रहे हैं वो यहाँ पे भी लिख सकते थे, ठीक है। यस सर तो चलिए, तो अभी क्या करते हैं, जैसे हमने वो एक ये बना लिया, रो बना लिया यहाँ पे, ठीक है। देन आफ्टर दैट व्हाट वी डू, हमको एक दूसरा रो भी बनाना होगा, एंड आई थिंक आई हैव टू क्रिएट एन अरे ऑफ रोज आल्सो हियर मे बी, है ना, ठीक है। देखना होगा कि कहीं वो रो तो रिप्लेस नहीं हो जाता है, ठीक है, देख लेना होगा ये सब चीजें भी। चलिए, एक बार ट्राई करते हैं, उसके बाद में एक में ऐसा ही अब टीडी क्या होगा, टीडी हमको अलग अलग नाम से यूज करना पड़ेगा, जैसे थोड़ा देर के लिए अगर हम पूरा का पूरा ये रो को डिस्प्ले करें, तो देखिए जैसे टीडी शुड भी, एक टीडी होगा आईडी के लिए, दूसरा टीडी होगा फर्स्ट नेम के लिए, तीसरा टीडी होगा लास्ट नेम के लिए, ऐसे करके हमको अलग अलग टीडीज बनाना होगा ना, ठीक है। तो लेट मी क्रिएट वन टीडी फॉर आईडी, है ना, तो यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और हम लोग किस टाइप का बना रहे हैं, अभी टीडी टाइप का एलिमेंट यहाँ पे बना रहे हैं ना, ठीक है। और इस आईडी को हम लोग रो के साथ में जोड़ना है, तो रो डॉट एपीपीएनडी अपेंड चाइल्ड, एपीपीएनडी चाइल्ड, और उसके बाद में आईडी, है ना। अब एक बार मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ कि ये सीरियसली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, इट इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। तो आईडी, और ये आईडी में टेक्स्ट डिस्प्ले कर लेते हैं, तो आईडी डॉट आई एन एन ई आर इनर एच टी एम एल, ठीक है, इज इक्वल टू, ये जो हमारा डेटा जीरो है, इसको बाद में हमको लूप में यूज करना पड़ेगा, विल हैव टू यूज लूप सो दैट मतलब वो सब डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाए। तो डेटा जीरो डॉट सीरियल नंबर या आईडी, सॉरी, ठीक है, तो आईडी आ जाना चाहिए, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं आता स्क्रीन पे, है ना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखिए आ गया ये वन, ठीक है। तो यस सर अगर यस सर थोड़ा देर के लिए ये जो टेबल है इसका हम बॉर्डर अगर इनेबल करते तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे टेबल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर, ठीक है, ये आउटडेटेड तरीका है बट स्टिल मैं बॉर्डर वन कर देता हूँ सिर्फ देखने के लिए कि ये देखिए एक टेबल बन गया विद अ सिंगल सेल एक्चुअली, ठीक है, एक सिंगल सेल के साथ में। उसी तरह से बाकी के लिए भी हम टीडी बनाते जाएंगे यहाँ पे ना, ठीक है। तो अब फर्स्ट टीडी था आईडी का, ठीक है, सेकंड टीडी हो जाएगा फर्स्ट नेम का, तो फर्स्ट एफ आई आर एस फर्स्ट नेम, ठीक है, इज इक्वल टू डी ओ सी यू एम टी डॉक्यूमेंट डॉट सी आर ए टी क्रिएट एलिमेंट, उसके बाद में ब्रैकेट में टीडी, ठीक है। देन अगेन इसको उसी रो में अपेंड कर देना होगा, ए पी पी एन डी अपेंड चाइल्ड, और एफ आई आर एस टी फर्स्ट नेम को, और फर्स्ट नेम, सर ये टीडी ला कहाँ से रहे हैं सर ये कुछ नहीं, ये जो आर्ग्यूमेंट है, जो स्ट्रिंग हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है, ये एक वैलिड एलिमेंट का नाम होना चाहिए, ठीक है। तो यस सर कोई भी एलिमेंट आप डाल सकते हैं, पैराग्राफ, लाइन ब्रेक, एनीथिंग कैन बी गिवन, ठीक है, पूरा टेबल बना सकते हैं आप, है ना। तो मतलब वही है, एक वैलिड एलिमेंट आपको इसको पास करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे टीआर के अंदर क्या होता है, टीडी तो होता है ना, अगर हम लोग को यहाँ पे यस एक सर आगे में काम करना होता था, ठीक है, तो हम लोग कैसे करते थे, यहाँ पे हम लोग एक टीआर बनाते थे, ठीक है, फिर उसके अंदर में टीडी बनाते थे, है ना। तो पहला टीडी में जैसे हम्म आईडी आ गया हमारा, ठीक है, नेक्स्ट टीडी में हमारा फर्स्ट नेम आ गया, हमारे टी वाई यू एन जे ए वाई ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो ये, तो यही यस सर काम अभी हम जावास्क्रिप्ट से डायनेमिकली कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल है ना, स्टैटिकली नहीं कर सकते इसको, बिकॉज डेटा तो डायनेमिकली आएगा यस ना सर हमारे पास में, एंड वी यस सर एग्जैक्टली डोंट नो द रो काउंट आल्सो कि कितना रो होगा, ठीक है। तो यस सर कुछ भी आ सकता है, तो उसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कोड लिख रहे हैं जिससे कि डायनेमिकली वो चीज क्रिएट हो जाएगा। और जो मैं सिखा रहा हूँ ना, बहुत यूजफुल चीज है एक्चुअली में, इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग, है ना। सर तो फिर वो स्ट्रिंग के फॉर्म में जा रहा है टी और टी तो फिर मतलब उस पर्टिकुलर लाइन को कैसे मतलब वो हम नहीं समझ पा रहा कि फिर नहीं नहीं, ये स्ट्रिंग वैलिड जो देखिए, एलिमेंट है स्ट्रिंग के रूप में इसके पास जा रहा है ना, क्रिएट एलिमेंट के पास यस में, और सर क्रिएट एलिमेंट जाके आपका क्रिएट कर देगा वहां पीछे में, है ना। मतलब यहाँ जाके वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। वी डोंट नो द कोड ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट दिस फंक्शन इज, मतलब ये क्या कर रहा है वो तो मालूम है, बट इसका कोड थोड़ी ना हम लोग को पता है कि कैसे करके जाके वो क्रिएट कर दे रहा है, बट इसका ये जॉब है, ठीक है। ये क्रिएट एलिमेंट का जॉब है कि एक टीडी मतलब इस टाइप का ऑब्जेक्ट, इस टाइप का एलिमेंट एक क्रिएट कर देगा वो, है ना, ठीक है, इट विल क्रिएट दैट, है ना। ऑब्वियसली इट विल नॉट शो यस ऑन द सर स्क्रीन, शो नहीं करेगा, तब तक शो नहीं करेगा जब तक कि आप ये अपेंड नहीं कर देते, मतलब किसी न किसी पेरेंट के साथ में क्या करना होगा, अपेंड कर देना होगा, ठीक है। तो
इसका पेरेंट कौन बन जा रहा है, इसका पेरेंट रो बन जा रहा है। ये जो टीआर हमने यहाँ पे क्रिएट किया ये वाला, ठीक है, वो इसका पेरेंट बन जाएगा, ठीक है। यानी रो को मैंने कहाँ अपेंड किया, इस रो को मैंने वो जो हमने ये बनाया था लिस्ट का बॉडी, जो कि स्टैटिकली बना हुआ है यहाँ पे, ये ठीक है। तो ये लिस्ट का बॉडी में मैं टीआर को, नया जो टीआर बन रहा है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, और इस टीआर में ये टीडीज को ऐड कर दे रहा हूँ ना यहाँ से, ठीक है। तो ये जो हम लोग पास कर रहे हैं एक्चुअली में एज एन आर्ग्यूमेंट, ये एक एलिमेंट का नाम हम पास कर रहे हैं कि इस टाइप का एलिमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। व्हेन वी से क्रिएट एलिमेंट टीडी, इसका मतलब है एक मुझे टेबल का डेटा का एलिमेंट हमको क्रिएट करके दो, है ना, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग एक यस टेबल सर। का रो का एलिमेंट क्रिएट करके दो। इसी तरह से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड यस ये सर। जो तरीका है, मतलब देखिए जावास्क्रिप्ट का जो रोल है ना, ठीक है, दीज आर द रोल एक्चुअली इन ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब शुरू से जो रोल था यही था। अब धीरे धीरे लोग भूलने भी लगे बहुत चीजें ना, क्योंकि आजकल देखिए रेडीमेड चीजें आने की वजह से क्या होता है कि ये जो जो क्लासिक तरीका था चीजों पे काम करने का, ये सब सब खत्म होते जा रहा है, ठीक है। अभी यस बहुत सर। सारा फ्रेमवर्क है जहाँ पे जैसे रिएक्ट वगैरह, ठीक है, रिएक्ट में आपको कंपोनेंट्स मिल जाता है, ठीक है। तो अब वो कंपोनेंट्स ये काम कर दे रहा है आपके लिए। मतलब अगर आपको एक डायनेमिकली जनरेट होने वाला टेबल चाहिए तो आप कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं, आप ढूंढते हैं, गूगल करते हैं, आपको मिल जाता है कि अच्छा वहां से आप ले लो ये वाला, ठीक है, तो आप वहां से ले लेते हैं। यस सर। तो वो सब कोड ऐसे में टेस्टेड होता है, अच्छा रहता है यूज करने को, ठीक है ना। बट उसमें क्या होता है फिर आपका यस ये सर। सब स्किल तो इंप्रूव नहीं होता है ना वहाँ पे, नो ठीक है, सर। ये सब स्किल इंप्रूव नहीं होगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रॉब्लम, है ना, गड़बड़ी। तो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू डू। जब शुरू शुरू में हम लोग भी मतलब ये इंटरफेस वगैरह बनाते हैं तो लगभग लगभग सारा चीज मैनुअल करना पड़ता है। जैसे ये जितना भी टेक्निक मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये आज से 10-15 साल पहले हम लोग यूज किया करते थे ये सब चीजें, है ना। तो यस चेंजेस सर। आए बहुत सारा, ठीक है, चेंजेस आए, बट जैसे वो जो साइट हम लोग कल पढ़ रहे थे उसमें भी आपने देखा कि दे हैव रिटन अबाउट दिस ऑल्सो, ठीक है, कि दो तरीका है, आप ये एजेक्स का इस्तेमाल कर लीजिए या वो जो नया तरीका है हमारा फेच का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन इज ऑब्वियसली लाइब्रेरी, जैसे जेक्वेरी का वहाँ पे जिक्र करता है ना, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यस इज सर। लाइब्रेरी, ठीक है, यू कैन यूज जेक्वेरी, यू कैन यूज रिएक्ट, यू कैन यूज एनी अदर लाइब्रेरी, ठीक है, कोई भी लाइब्रेरी यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप ये अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द यस सर। मोस्ट क्लासिक मेथड जो हम अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर इसके ठीक बाद में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो फेच वाला जो मॉडर्न मेथड है, ठीक है, जिसको काफी पावरफुल बोला जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सर हाँ। जैसे जैसे सर क्रिएट एलिमेंट टीआर पास किए सर, हम्म हम्म 1 मिनट 49 नंबर पे। तो हम्म। सर वो मतलब टीआर जो आर्गुमेंट पास करे से स्ट्रिंग में, वो क्रिएट एलिमेंट को मतलब बोल रहा है कि एक रो बनाने को हाँ, सर। एक रो क्रिएट कर दो, ठीक है। एंड देन सर अपेंड चाइल्ड का क्या यहाँ पे रोल आ रहा है सर? नेक्स्ट मतलब वेरी नेक्स्ट लाइन में आप मतलब सर जब जब क्रिएट एलिमेंट का यूज करें तो वेरी नेक्स्ट लाइन में आप अपेंड चाइल्ड का यूज कर रहे हैं, वो नहीं समझ में। हाँ, बिकॉज देखिए ना, अगर देखिए जो एक जैसा डॉम जो हम बात करते जब है ना, डीओएम डॉम, ठीक है, तो डॉम का मतलब क्या हो गया, यस। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो वो इट्स नथिंग बट अ ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें आपका ये पूरा का पूरा पेज है, ठीक है, ये पेज ट्री ही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इफ यू लुक केयरफुली, तो एचटीएमएल के अंदर में हेड और बॉडी है, ठीक है, और बॉडी के अंदर में फिर क्या आ रहा है, ये सब आ रहा है, बी आर आ रहा है, डिव, फिर डिव के अंदर में एच वन है, देखिए, ठीक है, डिव के अंदर में टेबल है ना, एक ट्री स्ट्रक्चर बना रहा यस है। सर। तो उसी तरह से हमको क्या करना है कि वो जो रो आपने क्रिएट किया उसको हमको किसके अंदर ऐड करना होगा, यहाँ पे ऐड करना होगा ना, उसको डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। यस क्योंकि आप सर। देख सकते हैं यहाँ पे टी आर इज इनसाइड टी बॉडी, है ना, तो टी बॉडी के अंदर हमको ऐड करना पड़ेगा। वही मैंने लिखा है कि जो टी आर आपने क्रिएट किया उसको किसके साथ अटैच करना पड़ेगा, ठीक है ना, किसके साथ अटैच करना पड़ेगा, रिमेंबर, ठीक है। तो आई एम राइटिंग दैट, तो मैं बोल रहा हूँ इसको टी बॉडी के साथ में अटैच कर देना, देखिए टी बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड रो, ठीक है। तो जो रो आपने क्रिएट किया उसको टी बॉडी के साथ में अटैच कर, तभी जाके दिखेगा। अगर इस लाइन को आप ये कर दीजिएगा, डिसेबल कर दीजिएगा, तो आप देखिएगा कुछ नहीं दिखेगा वहां पे, वो रो अटैच ही नहीं होगा, सर वो देखिए। टी बॉडी, सर वो टी हाँ, बॉडी नाम लिए सर, टी कौन बॉडी मतलब सर। कौन सा, ये जो टी बॉडी जो था, यस सर। ये ये टी लिस्ट बॉडी, बॉडी ना अच्छा, सर? हाँ लिस्ट बॉडी, हाँ सॉरी, वही लिस्ट बॉडी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बॉडी उसका आईडी दे दिया है। बट ऐसे जैसे यस आजकल सर। इसमें नया एलिमेंट आ गया है ना एचटीएमएल में हमारे, टी बॉडी के नाम से, देखिए, ठीक है, वी हैव अ न्यू ओके एलिमेंट सर। कॉल्ड टी बॉडी लाइक दिस, है ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट। और ये देखिए अभी वहां जो डिस्प्ले कर रहा था, देखिए ना, ये जो डिस्प्ले कर रहा है इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, इट्स डिफरेंट थिंग, ये यहाँ से आ यस रहा है, सर। ये जो हमने स्टैटिकली यहाँ पे डाला हुआ था ये वहां से आ रहा था ना, यस ठीक सर। यस है सर। ना। यस सर। और अभी एक बार फिर अगर इसको हम लोग हटा दें, ठीक है, एंड देन इफ आई रिफ्रेश इट, तो देखिए एक दूसरा रो वो भी हट आ गया जाएगा, नीचे में, है ना, ठीक है, वन। एक और आगे। तो ये यस सर। डायनेमिकली आया हमारा, है ना, ये डायनेमिकली आ गया हमारा, यस ठीक सर। है। तो लाइक दैट। तो चलिए, तो अभी वो स्टैटिक वाला हम लोग हटा देते हैं, तो सारा चीज हमारा डायनेमिकली ही क्रिएट होना चाहिए यहाँ पे। लेट्स रिमूव दिस, ठीक है। तो देखिए वो जो यस लिस्ट सर। का बॉडी है उसके अंदर हमने रो को ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये जो हम लोग दे रहे हैं कॉलम का, अलग अलग कॉलम का अलग अलग नाम दे रहे हैं, जैसे एक आईडी कॉलम है हमारे पास में, एक फर्स्ट नेम कॉलम है हमारे पास में ना, ठीक है। तो वो अलग अलग हम लोग नाम दे रहे हैं ना, ठीक है।
तो देखिए यस पहले सर। तो हम लोगों ने आईडी अटैच कर दिया था, देखिए, और देखिए अब ये भी अटैच हो चुका है, रो वाला भी अटैच है, लेकिन इसमें डेटा नहीं दिखा रहा था बिकॉज हमने ये वाला लाइन नहीं लिखा ना, कि ये वाला जो यहाँ पे लिखा था, तो सेम लाइन हैज टू बी पुट हियर आल्सो, ठीक है, कि ये फर्स्ट नेम जो है हमारा डॉट इनर एच टी एम एल, ठीक है, इज इक्वल टू जो हमारा डेटा है, डेटा का जीरो का फर्स्ट नेम, ठीक है ना। इफ आई रिफ्रेश इट, ठीक है, तो देखिए अभी आ गया। तो चलिए अभी बाकी का देखेंगे, पहले इसको हम लूप में रन करके देख लेते हैं ना, ठीक है। अगेन हेडिंग जो है, हेडिंग हमने दिया नहीं, हेडिंग यहाँ से दे देना होगा हम लोग को, ठीक है। हेडिंग तो स्टैटिकली देंगे यहाँ से, तो टी एच में जैसे एक हो गया आईडी, फिर टी एच, ठीक है, नेक्स्ट। इनफैक्ट इफ यू वांट यू कैन डू दिस डायनेमिकली आल्सो, ठीक है ना। ये भी चाइनीज डायनेमिकली, लेकिन छोड़िए, इसको स्टैटिकली बनाते ज्यादा अच्छा रहेगा। एफ आई आर एस टी फर्स्ट नेम, टी एच एल एस टी लास्ट नेम। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए, है ना। तो अब वो बॉर्डर हटा देते हैं, ठीक है, बिकॉज बॉर्डर बेकार है, कोई काम का नहीं लग रहा है अभी। चलिए अब बाद में अच्छा, ये टेबल फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास में सिंपल सा तरीका होता है यहाँ पे, ठीक है, इसमें बूटस्ट्रैप में। तो क्लास आई थिंक ओनली टेबल क्या देख लेते हैं। हाँ देखिए, सिर्फ हमने क्लास टेबल कर दिया और देखिए, है ना, ठीक ठाक फॉर्मेट आ गया वहाँ पे, ठीक है। अब बाकी यस आपको सर। कलर्स के साथ में इसमें और होगा, ठीक है, शायद टेबल यस डार्क सर। ऐसे ऐसे करके मतलब इसका होगा। तो जो आप इस्तेमाल, नहीं, टेबल डार्क नहीं है, तो होगा अलग अलग होगा, चेक कर लेना होगा। टेबल, टेबल टेबल डार्क, देखिए, है ना। तो अलग अलग टाइप का फॉर्मेट होगा जिसको आप यूज करके क्या कर सकते हैं, इजीली मतलब फॉर्मेटिंग ला सकते हैं। तो अभी मैं सिंपल रखूंगा, ऐसे रखते हैं फिलहाल, ठीक है। और उसके बाद में तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम टी एच, उसके बाद में ईमेल, टी एच कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, रिफ्रेश। अब यहाँ पे भी क्या करना होगा, उतना फॉर्मेलिटीज कर लेना होगा हम लोग को। तो फर्स्ट नेम और एल एस टी लास्ट, तो ये कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं क्योंकि ये तीनों लाइन हमको रिपीट करना ही पड़ेगा सब जगह। लास्ट नेम, देन ईमेल, या एक बार लिखते भी जाते हैं, इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस भी होते रहेगा। टी एस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, सॉरी, क्रिएट एलिमेंट करना है ना, क्रिएट यस सर। एलिमेंट, क्या क्रिएट करना है हम लोग को, टीडी क्रिएट करना है। फिर इस टीडी को हमको रो में अटैच कर देना है, डॉट अपन चाइल्ड, और हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है ईमेल, ठीक है। देन ईमेल डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू जो हमारा डेटा है, इसका जीरो का ईमेल, ईमेल। देन फाइनली सी ओ एन टी ए सी टी कॉन्टेक्ट नंबर इज इक्वल टू document dot create element child number contact number dot inner html is equal to जो हमारा डेटा है उसका जीरो का कॉन्टेक्ट नंबर। राइट, सो लेट अस रिफ्रेश इट, तो देखिए ना, तो कॉन्टेक्ट नंबर में अनआइडेंटिफाइड है बिकॉज ये जो हमारा है